ओम जय गुरु सत्ताय नमः। सभी भैया बहन को कोटि कोटि प्रणाम। और आप लोग अच्छे हों। माता जी परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से दुआ करेंगे कि आप सभी के जीवन में शांति में जीवन बीते और सुखमय हो, कोई परेशानी ना हो। तो आज हम कुछ ऐसी ज्ञान की बातें लेकर आए हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको और भी ज्ञान की बातें मिलती रहेगी। और ज्ञान की बातें सुनना अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान अगर नहीं है तो समझिए आप कुछ नहीं हैं, आप पूरी तरह से खाली है। आपके पास कितना सारा सब कुछ है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आप सत्संग नहीं सुन रहे हैं, आप ईश्वर से नहीं जुड़े हुए हैं, अपने अंदर आप अपने जीवन में उनका स्थान नहीं दिए हुए हैं, तो मान लीजिए आप कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली हैं। तो इसलिए आप सत्संग सुने, ज्ञान की बातें सुने, प्रवचन सुने, और जो भी आपके आराध्य देव हैं, आप इष्ट देव को जो मानते हैं उनको आप मानिए एक। क्योंकि कहते हैं कि ये संसार जो है ना, ये भव सागर है, भव सागर है, इससे हमें पार करना है। तो आप नदी हो या सागर में अगर नैया चलती है तो उस नाव में, नाव तो बहुत सारा चलती है, सारे नाव एक ही जैसे होती है। तो उस नाव पर, किसी एक ही नाव पर आपको चढ़ना पड़ेगा। अगर सारे नाव पर चढ़ेंगे तो आप तो डूब ही जाएंगे, चाहे चढ़ कैसे पाएंगे, आपके पास तो दो ही हाथ पैर है। तो इसीलिए एक नाव को पकड़े और उसी से पार आप लगाएं अपने जीवन को, तभी आप भवसागर से पार हो पाएंगे। तो इसी पर ये बात है कि हम इंसान शरीर जो होता है, हम लोग को इंसानी स्वरूप जो होता है, शरीर देह मिलता है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कठिन, दुर्लभ से। और जानते हैं ये कैसे होती है कि जैसे ये 84 योनि, जो जितने भी कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, इस सब में जन्म जो लेना पड़ता है, प्रेत योनि भी उसी में आता है। तो उसी रास्ते से जब हम लोग गुजरते हैं तो शायद 84 योनि पार होने से पहले भगवान को दया आ जाती है, तो उससे पहले भी हमें इंसान शरीर दे देते हैं, ताकि तुम अपने जीवन को बदल लो और बदल के इस जो 84 योनि जो तुम्हें जन्म लेना पड़ता है, इससे तुम मुक्ति पा लो। क्योंकि एक ही वो इंसानी शरीर है, इंसान का शरीर है, जिससे तुम्हें मुक्ति पाने का ये दरबार खुला हुआ है। और इसमें हर कर्म करने की छूट है, बाकी किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। एक इसी में इतनी ज्ञान भरा हुआ है, इतनी सोचने की शक्ति है, हर चीज़ करने की इसके अंदर शक्ति है, ये जो चाहे कर सकती है। तो इंसान ही अभी तक युगों में आप देखे हैं कि जब तप भक्ति के भाव से अगर इंसान भगवान, स्वयं भगवान बन जाता है, मतलब भगवान के स्वरूप, भगवान और भक्त एक हो जाता है, अलग नहीं रहता। क्योंकि हम भगवान के ही हैं, हम भगवान के ही हैं। जिस तरह से एक किसी का बच्चा वही होता है ना, अगर सांप का बच्चा हो तो सांप ही होता है ना, उसी का स्वरूप सब कुछ रहता है ना। कोई पक्षी का बच्चा किस हो, कोई जानवर का हो, तो वही होता है। उसी तरह हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के संतान हैं, तो हम भगवान के ही हैं, एक ही हैं, अलग नहीं हैं, उन्हीं का स्वरूप है। तो ये सब मान के चलना है हमें और उनसे जुड़ना है भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ। तो हम जब इस संसार में आते हैं, जब हमारे माता पिता हमें जन्म देती है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम है कौन, हमारे अस्तित्व क्या है, हमें क्या करना है। बस इस संसार के भोग में डूब जाते हैं और एक माता पिता, और उसके बाद फिर हम लोग माता पिता बनते हैं, दादा दादी बनते हैं, और संसार में कमाने की, मतलब पैसे की, धन की लालच में आगे बढ़ने लगते हैं कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमको इतना, कितनी जगह ज़मीन होना चाहिए, कितना महंगी महंगी गाड़ी होना चाहिए, कितने महंगे महंगे बंगले होने चाहिए। लेकिन जो हमारा असली कर्म है वो हम भूल जाते हैं। इस संसार के सब कुछ बिटोरने में लग जाते हैं, डूब जाते हैं इसी में। ये है ही माया जाल, माया का नगरी ही है, जिसमें हम डूब जाते हैं और इतना ही को हम अपना मानने लगते हैं
इसी ये अपना है ये मानने लगते हैं और इसी में डूब कर रह जाते हैं। लेकिन ये हमें पता जब चलता है जब हमारा शरीर लास्ट छूट जाता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या किया है संसार में। अब तो हम फिर जा रहे हैं, फिर 84 योनि में भटकने जा रहे हैं। हम तो अब कुछ किए नहीं। अब जो भी हमने ये इसमें डूब करके जो भी हंसोता बटोरा किया वो कुछ तो अब मेरे साथ नहीं है। बस जितना दिन हम जिए थे, जितना दिन, अब वो ज़िंदगी 20 साल का हो या 25 साल का हो या 40 साल का हो या 80 साल का हो या 70 साल का हो, हमने जितना दिन जिया बस उतना ही दिन भोग किया। और भोग क्या है? आज जो भोग कर रहे हैं कल वो सपना हो जाता है। जो आज हमने जितने भी ऐशो आराम से ज़िंदगी जिया, कल बीता आज का सपना। तो ये सब तो छूटने योग्य है, सब छूट रहा है। पकड़ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। शायद जो हम पैसा कमा करके ऊंचा महल बना दिए हैं, महंगे महंगे दरवाजे पर गाड़ी लगा दिए हैं, जब शरीर जिस दिन छूटेगा तो वो भी सब छूट जाता है। दरवाजे जीवन है तब तक दरवाजे पर है, चाहे उस घर में है। लगता है कि ये बनाए हमने है, हमने मेहनत करके बनाया है तो ये मेरा है। लेकिन जिस दिन ये शरीर छूटता है उस दिन तो वो जो ज़मीन हम खरीदे रहते हैं ना, ये हमारा शरीर उसमें भी कोई अपना नहीं रखता। ये उस जगह रख देता है जहाँ हमने खरीदा नहीं, जहाँ हमने गया नहीं, जहाँ जाने से डरते थे, वहाँ नाम लेने से डरते थे। वही जहाँ सबका गया वहाँ मेरा भी गया। वो तो किसी का नहीं था, वहाँ चला गया। जो हमने मेहनत करके जो कमा करके जो ज़मीन अर्जा था उसमें भी मेरा लाश, मेरा शरीर भी नहीं गया। तो तब समझ में आता है कि सच में कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को पहले ही यही ज्ञान की बातों में सत्संग में सुनाया जाता है। तो ये चीज़ जो अनुभव करते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान होता है, ईश्वर भक्ति में जब आनंद आता है, तो हम उन अंधकार में जीने वाले भैया बहन को बताना चाहते हैं कि सत्य को पहचानिए अंधकार में जी करके। जिसलिए हम जो कार्य करने आए हैं उसको भूल करके इस संसार के भोग में डूब करके हम अपने जीवन को, ये इंसानी जीवन को हम बर्बाद ना करें। ताकि एक जीवन नहीं, मान लिए कि हमारे इंसान का शरीर जो मिला है, तो आपका जीवन अगर अच्छे कर्म के साथ, अच्छी बुद्धि के साथ जी रहे हैं तो शायद कुछ दिन आपका लंबा जीवन होगा भी। लेकिन अगर आप अच्छे जीवन से नहीं जी रहे हैं, आप संसार में अत्याचारी कर रहे हैं, आप किसी को बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको जानते हैं कि इसी जन्म में पाप का कर्म आपको खुद मिल जाएगा। और आपके जीवन जो मिलेगी 80 साल 100 साल, वो आपको 40 साल 30 साल 50 साल में आपको चला जाना पड़ेगा। क्योंकि वो कर्म आपको घसीट लेगा, ख़त्म कर देंगे। भगवान तो क्रोध हो जाते हैं ना, भगवान कितना क्षमा करेंगे आपको। तो इसीलिए अगर हम लोग कर्म भी करते हैं तो सोच समझ के जीवन जिए, कर्म करें। और हम किस लिए आए हैं ये उद्देश्य को समझें। इस उद्देश्य को समझना चाहिए और समझ के अपने जीवन को तारनहार करना चाहिए, इस भव सागर से पार करना चाहिए। क्योंकि मरना तो निश्चित है, हर चीज़ निश्चित है। सत्य को लोग जानते नहीं हैं। रात को हम सोते हैं, सुबह उठते भी हैं। तो किस दिन हम सोए और सोए रह जाएं, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमेशा जागरूक होकर जिए, हमेशा जाग के जिए, सो के मत जिंदगी गुजारिए। हमेशा अपने मन में, अपने अंतर मन में विचार कीजिए हम क्या हैं। जानते हैं ये शरीर जो है, इस शरीर को लोग अपना मान लेता है और इस संसार में भगवान का प्रमाण मांगते रहते हैं। भगवान है तो प्रमाण दीजिए। तो भगवान का प्रमाण आप मांगते हैं, आप कौन है इसका प्रमाण क्या है? आप तो अपने आप को शरीर ही मानते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि ये शरीर तो वस्त्र है। जिस तरह आप कितने महंगे वस्त्र खरीद लेते हैं, उससे साल भर 2 साल 4 साल पहन करके उसको बदल देते हैं, हटा देते हैं। उसी तरह ये शरीर वस्त्र है आपका, इसको आपको छोड़ना है। और ये वस्त्र नया से पुरान हो जाता है, फटने लगता है ये, तो इसको हमको छोड़ना पड़ता है। तो हम अपने आप को, इस शरीर को वस्त्र समझते हैं। हम क्या हैं ये नहीं। जब हम कोई भी कपड़ा खरीदते हैं
तो वो नए में चमकदार होता है, लेकिन जब उसको हम यूज करते हैं तो वो धीरे धीरे उस मलिन होने लगता है, पुराना होने लगता है और कुछ दिनों के बाद उसमें फटने भी लगता है। तो उसी तरह ये शरीर है। शरीर जब हम धारण करते हैं तो वो बहुत चमकदार, बहुत कोमल होता है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन जब इसको हम यूज करने लगते हैं शरीर को, तो धीरे धीरे ये मलिन होने लगता है, पुराना होने लगता है और कुछ दिन के बाद इसमें इतनी बीमारियां होकर के समझिए ये फटने भी लगता है। तो इसको हमको छोड़ना पड़ता है। लेकिन हम है कौन ये नहीं जान पाते हैं। शरीर को ही अपना, वस्त्र को ही अपना मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं। यही ज्ञान की चीज़ है कि आप आत्मा है और आत्मा परमात्मा का है। यही हमारा प्रूफ है परमात्मा का, कि हम अपने आत्मा को नहीं जान पाए तो हम परमात्मा को क्या जान पाएंगे। अपने आत्मा को जानिए, अपने अंदर ढुकिए, ध्यान कीजिए और गायत्री मंत्र जाप कीजिए। इससे आपकी साधना सिद्ध होगी और आपको जब साधना सिद्धि होगी, मिलेगी, तो आपको आप रूपी अंतर आत्मा से ज्ञान प्रकट होगी और आपको सत्य की जानकारी भी होगी। इसलिए नित्यम दिन गायत्री मंत्र जाप करें और गुरुदेव जी से ज्ञान लेकर के, गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर के और ध्यान जरूर करें 1 घंटा। अगर आप ध्यान करेंगे, अंतर मन में जाएंगे, तो आपके अंदर ही सुकून है, शांति है, परम शांति है। और ये बाहर नहीं, बाहर में बस भोग है। आपको शरीर में रहना है, बस शरीर की भोग के, इसकी उपयोग के लिए बस काम करिए, बाकी इसमें डूब नहीं जाइए। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। सभी भाई बहन को प्रणाम। कोई गलती सही हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छे से सुनिए।